Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today we discuss some important MCQs of histopathology. So let's start with the question number 1. Decalcifying solution removes dash from the tissue. तो जो हमारा डिकैल्सीफाइंग सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में वो टिश्यू में से क्या रिमूव करेगा। तो हमारी ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है फाइबर। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी कैल्शियम। जो डीकैल्सीफाइंग सोल्यूशन है वो क्या रिमूव करेगा, कैल्शियम रिमूव करेगा टिश्यूज़ में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यूज़ कॉल्ड द डीकैल्सिफिकेशन। तो हम कैल्शियम क्यों रिमूव करते हैं टिश्यू में से, इसलिए हमें रिमूव करने पड़ते हैं हार्ड टिश्यू में से कैल्शियम, ताकि जब हम टिश्यू की सेक्शन कटिंग करते हैं वो ईजिली हो सके। अगर टिश्यू ज़्यादा हार्ड होगा तो उसकी जो सेक्शन कटिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उस पर्पज़ के लिए हम कैल्शियम को रिमूव करेंगे। जब कैल्शियम टिश्यू में से रिमूव हो जाएगा तो टिश्यू क्या है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम डीकैल्सीफाइंग सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं टू रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, विच इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके जो ऑप्शंस है वो क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप विद ए सिंगल लेंस, माइक्रोस्कोप विद 2 लेंस, माइक्रोस्कोप विद 3 लेंस एंड माइक्रोस्कोप विद 5 लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज होते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप विद द 2 लेंसेज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बोन कंटेन्स द बोथ। तो बोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम एंड फास्फोरस, बी है ऑप्शन कैल्शियम एंड आयरन, ऑप्शन सी है आयरन एंड फॉस्फेट, ऑप्शन डी है फॉस्फेट एंड द फैट। तो जो हमारा आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन ए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही बॉन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश स्टेन इज यूज्ड फॉर द फैट। फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पास, PAS, ऑप्शन बी है ऑयल रेडो स्टेन, ऑप्शन सी है ग्राम स्टेन एंड ऑप्शन डी है हमारी AFB, एसिड फास्ट स्टेन। तो जो हमारा आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन बी, ऑयल रेड ओ स्टेन। तो किसी भी टिश्यू में जो फैट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में हम ऑयल रेड ओ स्टेन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइन एडजस्टमेंट इज़ द पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है हमारी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है माइक्रोटोम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फाइन एडजस्टमेंट्स किस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो हमारा जो आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन ए, माइक्रोस्कोप। तो फाइन एडजस्टमेंट जो पार्ट है किसका है, माइक्रोस्कोप का है, जिसे हम फॉक्सिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जो सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन है वो हम टिश्यू में क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारी आयरन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है मसल एंड ऑप्शन डी है रेटिकुलन फाइबर्स। तो जो हमारा आंसर है डेट इज़ द आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं आर आइडेंटिफाइड बाय द सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCG। HCG की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है हीमेटोक्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, ऑप्शन बी है हीमेटोक्रोमोसम गोनेडोट्रोफिन, ऑप्शन सी है हमारी ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन और ऑप्शन डी है ह्यूमन क्रोमोसम गोनेडोट्रोफिन। तो HCG की एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन। देन क्वेश्चन नंबर 8, HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो मेनली जो HCG हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन में प्रोड्यूस होता है। तो किस ऑर्गन के थ्रू ये इसकी प्रोडक्शन होती है HCG की।
तो ऑप्शन ए है हमारी यूट्रस, ऑप्शन बी है यूट्राइन वॉल, ऑप्शन सी है फिलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। एंड जो हमारा आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन डी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू प्रोडक्शन होती है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में HCG हार्मोन की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनदर नेम ऑफ द सेक्स क्रोमाटिन। सेक्स क्रोमाटिन को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बार बॉडी, ऑप्शन बी क्रोमोसम, ऑप्शन सी एक्स एक्स क्रोमोसम, ऑप्शन डी है XY क्रोमोसम। तो जो हमारा आंसर है डेट इज ऑप्शन ए, बार बॉडी। बार बॉडीज को हम सेक्स क्रोमाटिन भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, बार बॉडी ऑब्जर्व्ड इन। तो कौन से सेल्स में हम जो बार बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो हमारी ऑप्शन है डेट इज़ द बेसोफिल्स ऑफ मेल, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स ऑफ मेल, एंड ऑप्शन जो डी है हमारी वो क्या है? बेसोफिल्स ऑफ द फीमेल। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स ऑफ द फीमेल। तो किसी भी फीमेल के जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं उसमें हम जो बार बॉडीज हैं, जो सेक्स क्रोमाटिन है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल बार बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जो हमारा सेल का साइकिल होता है उसके किस फेज़ में जो हमारी बार बॉडीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हमारी ऑप्शन ए है इंटरफेज, ऑप्शन बी है प्रोफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, एंड ऑप्शन डी है मेटाफेज। तो सेल साइकिल के किस फेज़ में हम बार बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इंटरफेज। इंटरफेज वाली जो सेल साइकिल की स्टेज है उस स्टेज में हम बार बॉडीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रेगनेंसी टेस्ट HCG हार्मोन इज डिटेक्टेड इन डैश सैंपल। जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो HCG हार्मोन को हम किस सैंपल में जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन है यूरिन सैंपल, ऑप्शन बी है ब्लड सैंपल, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा आंसर है डेट इज ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो HCG हार्मोन को प्रेगनेंसी के टाइम हम यूरिन सैंपल में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और ब्लड सैंपल, दोनों में हम क्या उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी जो हमने आज डिस्कस किए। Thanks for watching. If you like my channel, please subscribe, like, share and comment. Thank you.